आप सभी दर्शकों का उमेश दैवकिया जी चैनल की तरफ से सादर नमस्कार। और हमारे साथ हैं पंडित उमेश शास्त्री जी, जिनसे हम आज बात करने वाले हैं मंगल से संबंधित सारी भ्रांतियां और भावनाओं का। तो पंडित जी, मैं आपसे पहले निवेदन करूंगा कि कृपया मंगल क्या है, मंगल ग्रह क्या है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। मंगल ग्रह भूमि पुत्र है। नवग्रहों में मंगल का सबसे उच्च पद है। पराक्रमशील होता है, दयाशील होता है, क्रूर होता है और जीवन में हर प्रकार के सुख शांति समृद्धि प्रदान करने वाला होता है जब वह अपने उच्च घर में बैठा होता है तभी। मंगल जीवन का एक प्रकार से, जैसे व्यक्ति के शरीर में निरोगता है, उसी प्रकार से मंगल उस व्यक्ति के जीवन में वैभव, आयु, धन समृद्धि को प्रदान करता है। मंगल का यह योग है। महाराज, मंगल को सेनापति क्यों क्यों कहते हैं, ये मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। ग्रहों का सेनापति, जैसे सूर्य को राजा बोलते हैं, मंगल को सेनापति बोलते हैं, तो कहीं इसका मतलब तो ये नहीं है कि सूर्य के बाद मंगल की ही ताकत सबसे ज्यादा है? पूरे ग्रहों में सबसे बली पराक्रमी मंगल ही है, पर मंगल अपने घर का होता है तभी बली माना जाता है। अगर वह किसी के साथ बैठेगा तो सभी ग्रहों को वह जो है छीण कर देता है। सूर्य के साथ बैठेगा तो सूर्य छीण हो जाएगा। बुध के साथ कभी उसकी पटरी बैठती नहीं है। चंद्रमा के साथ बैठेगा तो शशक योग बना देगा, राजा बना देगा। दूसरे घर में बैठा है तो सब मिलाकर के मंगल समस्त ग्रहों का संचालक तो नहीं है, पर सबसे बली और वरिष्ठ मंगल है। महाराज, एक और चीज हमें क्लेरिफिकेशन है, लोगों का प्रश्न है। आप अगर अपने चैनल पे देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। सबसे बड़ा प्रश्न है, ये मंगली है, ये मंगली से मंगली का शादी नहीं होगा, तो इससे रिलेटेड, मंगली से रिलेटेड भ्रांतियां क्या है और उसका उपाय क्या है? मिश्रा जी, शास्त्र एक है, मुख अनेक है। शास्त्र एक है, मुख अनेक है। 1, 4, 7, 8, 12 घर में मंगल बैठा है, वह कन्या, वह लड़का मंगलिक है। इनका विवाह मंगलिक से ही होना चाहिए। अगर मंगलिक से नहीं होगा तो डिवोर्स और विवाद, संतानहीन, धनहीन गृहस्थी जीने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा महाराज, जो अभी एक और क्वेश्चन इसके बाद होगा। अभी मेरा प्रश्न ये है कि मंगल सबसे बली कहाँ पे होता है? कुंडली के किस खाने में मंगल की अवस्था सबसे बली होती है? मंगल का पूरा योगदान हमारे जीवन में, जैसे भगवान राम की कुंडली है उसी प्रकार से हर व्यक्ति की कुंडली है तो वह सुखी रहेगा। पर भगवान राम के कुंडली की व्याख्या देखा जाए तो उनके पिताजी ने श्रवण कुमार का वध कर दिया था। इस प्रकार से भगवान राम का जीवन वैभवशाली होते हुए भी अधूरा गुजरा। दूसरी बात हो गई कि जिस व्यक्ति का सूर्य लग्न का हो, वहां पर मंगल का प्रभाव ना हो, वो अच्छा है। दूसरे घर में चंद्रमा उच्च का हो, चौथे घर का मंगल बैठा हो, या मंगल जाकर के मकर का बैठा हो, वह व्यक्ति विदेश, देश देशांतर, घर देश दुनियादारी में उच्च होता है। पर इन कुंडली में 5 ग्रह देखा जाता है। पहला देखा जाता है कि वो किस पाए का है, सोना या चांदी। फिर देखा जाता है कि उनका चंद्रमा कहाँ बैठा है। चंद्रमा 2 में बैठा है तो, या सप्तम भाव में बैठा है तो दुखी, दूसरे घर में बैठा है तो सुखी। अगर चंद्रमा घर में बैठा है तो दुखी, कुबेर का पुत्र होकर के भी आर्थिक स्थिति से डामाडोल रहेगा, सेहत से डामाडोल रहेगा। तो मंगल का सबसे बड़ा भाव, सबसे बड़ा उजागर, सबसे बड़ा पराक्रमी मकर का माना जाता है। 10वें भाव में बैठा है तो अन्य ग्रह भी अपने घर में बैठे होते हैं, तब उसका जीवन राजा का होता है। अन्यत्र मध्यम श्रेणी का जीवन होता है। अगर 2 महीना सुखी, 2 महीना दुखी, 2 महीना सुखी तो 2 महीना दुखी, यह मंगल करता है।
महाराज जो तीसरा घर होता है वो पराक्रम का होता है, और ये भ्रांति चौथा पराक्रम, तीसरा भाई बंधु परिवार का है। जी। तो तीसरे घर में मंगल की क्या स्थिति होती है, और जैसा 10वें घर में आपने बता दिया, तो तीसरा और 10वां घर लोग बोलते हैं, जो विचार है लोगों का कि यहाँ पे मंगल अच्छा होता है। आपकी इस पर क्या राय है और आपका क्या निर्णय है? तीसरे घर का मंगल अगर वह 3 डिग्री के ऊपर है, जो वो घर होता है भाई बंधु परिवार का, वह घर का नेतृत्व करता है, ठीक ठाक होता है, मध्यम श्रेणी का जीवन गुजारता है। मंगल का सबसे उत्तम घर माना गया है 10वां, जिसे हम लोग मकर लगन कहते हैं। तीसरे घर का मंगल किसी काम का नहीं है। ये जो ब्राह्मण देवता लोग बोल रहे हैं तो ये ठीक नहीं बोल रहे। तीसरे घर का मंगल 0/0। महाराज, आप अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि अगर मंगल खराब है तो मंगल के क्या क्या उपाय हैं, कौन सा मंत्र, कौन सा रत्न और क्या उपाय करने चाहिए? पहली बात हो गई कि मंगल जिसका ठीक नहीं है, मरा है या नीच का है, तो वह मंगलवार को लाल कपड़ा पहने, न लाल कपड़ा पहन सके तो लाल रुमाल रखें, मुगा धारण करें, और विशेषकर गौ माता को मंगलवार को गुड़ प्रदान करें, और एक पाठ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो उनका जीवन स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा, मध्यम श्रेणी से भी अच्छा हो जाएगा। ये उपचार। आज का जो ये विषय था वो बहुत ही रोचक था, और पंडित उमेश शास्त्री को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे स्टूडियो में आए, हमारे साथ इन्होंने वार्तालाप किया, हमारे साथ जो समय गुजारा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को निवेदन है कि कृपया उमेश दैवज्ञ जी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन नहीं दबाना भूलें, और आपको कुछ भी ज्योतिष से संबंधित जो भी शंकाएं हैं, जो भी समाधान है, वो दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके उसको दूर करें। धन्यवाद।